भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 16 से 18। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तः तु अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तः तु अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तः तु अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागतम उपस्थित सर्व वैष्णवजन श्रोतागण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण और
अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ है, अर्जुन की जिज्ञासाओं को संतुष्ट करते हुए भगवान सांख्य योग का वर्णन कर रहे हैं। अभी सांख्य योग भगवान ने दिखाया है केवल। अभी जैसे जैसे श्लोक आगे बढ़ेंगे तो भगवान इस सांख्य योग में हमें निकट ले जाएंगे। तो पूर्व श्लोकों में हमने ये चर्चा की, जैसे 12 नंबर श्लोक और 13 नंबर श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता प्रतिपादन करके उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया भगवान ने। क्योंकि आत्मा नित्य है, निर्विकार है, तो फिर उसके लिए शोक क्यों करना है। उसे सुनकर मन में एक जिज्ञासा हो सकती है कि आत्मा नित्य है, ये तो हमने स्वीकार कर लिया, हम मानते हैं। फिर भी जो बंधु बांधव है, हमारे जो स्वजन है, उनके साथ यदि वियोग हो जाए, उनसे अलग होना पड़े, तो उससे सुख या दुख का अनुभव तो होता है ना। हम कितना भी ये फिलॉसफी समझ ले कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन पिताजी मर जाएंगे तो दुख तो होगा, या माताजी मर जाएगी तो दुख तो होगा, या कोई स्वजन भी जब जाते हैं तो दुख तो होता है कि नहीं। तो शोक हुए बिना कैसे रह सकता है, ये प्रश्न होगा ना। शोक तो होगा ही। तो इस पर भगवान जितने भी संयोग वियोग जो है उसको अनित्य बता रहे हैं। जैसे आत्मा को नित्य बताया, तो ये जो संयोग होना या वियोग होना, ये भी कैसा है, अनित्य है, उससे बिल्कुल विपरीत। तो अनित्य का अर्थ ये है कि वो आएंगे और जाएंगे। इसलिए 14 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा, आगमा अपायिनो अनित्य तान स्थितिक्षस्व भारत। इसका अर्थ ये है कि हमें इसको सहन करना चाहिए, और सहन करेंगे तो मिलेगा क्या, अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अमरत्व का अर्थ है मोक्ष, और यहां मोक्ष का अर्थ है अपरोक्ष भाव से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अपरोक्ष भाव का अर्थ होता है इनडायरेक्ट। मोक्ष का अर्थ है कि वो एक तरह से पहुंच गया है। जैसे हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और कि कोई आपको फोन करे, आप कहाँ पहुंचे हैं, तो कहा ना बस मथुरा पहुंच गए, है अभी ट्रेन में, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम मथुरा पहुंच गए हैं। इसका अर्थ यह है कि हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंचेंगे। तो मतलब इनडायरेक्टली इनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है। अब कुछ विधि बाकी है जिससे उनको प्रकट रूप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सहन करने का ये फल है, सुख या दुख को, यानी कि उससे समता प्राप्त हो जाती है। और ये समता का भाव जिसके अंदर आ गया है, तो ऐसा जो भक्त है वो भगवान को आसानी से प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन शोक नहीं करना चाहिए, ये सब आएंगे जाएंगे, चलता रहेगा दुनिया में। और इसके विषय में भी हमने चर्चा की, जितने भी सुख है, जितने भी दुख है, जितने भी व्यक्ति है, जितने भी संबंध है, ये सब पहले नहीं थे, आज है, फिर नहीं रहेंगे। तो इसके लिए शोक क्यों करना। जो चीज पहले थी ही नहीं, जो हमारा था ही नहीं, उसका शोक क्यों करें। लेकिन अब ये बात तो पता नहीं है हमको, कहाँ रोना है कहाँ नहीं रोना है। हमारा तो यही है, जब भी दुख का अनुभव हो सब जगह रोते हैं हम। तो भगवान समझाते, अर्जुन हर जगह नहीं रोना, ये रोने का स्थान नहीं है, ये युद्ध करने का स्थान है। तो 12वें और 13वें श्लोक में आत्मा की नित्यता निर्विकारता तो भगवान ने बता दिया। फिर 14वें श्लोक में
इंद्रिय और विषयों का जो संयोग है वो अनित्य बताया भगवान ने। कनेक्शन मिल रहा है? आप लोग समझ में आ रहा है? तो भगवान ने जब इंद्रिय और विषयों का संयोग अनित्य बताया, किंतु यह नहीं बताया कि आत्मा क्यों नित्य है और यह संयोग अनित्य क्यों है। तो इसका स्पष्टीकरण भगवान ने नहीं दिया। तो इस श्लोक में, आज का जो 16 नंबर श्लोक है, इसमें भगवान इसकी चर्चा कर रहे हैं कि आत्मा क्यों नित्य है और संयोग जो है वो अनित्य क्यों है। तो दो लक्षण भगवान ने आज के इस श्लोक में बताए हैं। भगवान कहते हैं, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोर अपि दृष्टोन्तः तु अनयोस्तत्वदर्शी भी। तो इसका अर्थ है असतः, यानी कि जो असत है, भाव, भाव का अर्थ होता है सत्ता, न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, और तु सतः अभावः न विद्यते, सत का अभाव भी नहीं है। तत्वदर्शी भी अनयोः, जो तत्वदर्शी महापुरुष है, इन्होंने उभयो अपि अंतः दृष्टः, कहते हैं उभय का अर्थ होता है दोनों का, मतलब सत का भी और असत का भी उन्होंने अनुभव किया है। अंतः उस तत्व को, दृष्ट मतलब देखा, यहां देखने का अर्थ अनुभव किया है। तो जिसने सत और असत ये दोनों तत्व का अनुभव किया है, उनका ये मत है। देखो, एक अद्भुत चीज भगवान ने यहां बताई। भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरा मानना ऐसा है क्या कहते हैं भगवान? तत्व के जो दृष्टा है, जिन्होंने इस तत्व को देखा है, अनुभव किया है, वो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कि असत का कोई स्थायी भाव नहीं है और सत का कोई अभाव नहीं है। अच्छा, इसको सरल भाषा में हम लोग समझते हैं, सत क्या है, असत क्या है, और भगवान इस श्लोक में क्या कहना चाहते हैं। तो अभी जो भगवान ने बात प्रारंभ की है, आत्मा नित्य है, इसी बात को भगवान 30वें श्लोक तक बताएंगे, एकदम मार पीट के यही बात करने वाले हैं। क्यों? ताकि हमारे दिमाग में ये कंफर्म हो जाए कि वास्तव में आत्मा है क्या, उसका स्वरूप क्या है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू तत्वदर्शी बन थोड़ा। क्यों? क्योंकि तत्वदर्शी व्यक्ति सत को भी जानता है और असत को भी जानता है, और यदि तू तत्वदर्शी बना तो सत और असत दोनों को जानने लगेगा। तू भी, तुझे भी पता चलेगा क्या सत है क्या असत है। तो यहां पर भगवान एक चीज बता रहे हैं कि यदि हमें इस संसार से निकलना है तो इस संसार के विषय में हमें जानना पड़ेगा। संसार है क्या? तो इस संसार में केवल दो ही तत्व है, एक सत है और दूसरा असत है। अच्छा, आप लोग बताइए, सत क्या है? शब्द तो सुना है ना आप लोगों ने, तो क्या सत किसको कहते हैं? अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। असत किसको कहते हैं? अभी देखो, सत को आप नहीं जानते तो आप असत को तो जानेंगे ही नहीं, तो उसमें तो आप दिमाग लगाइए ही मत। हम इन दोनों को भगवान के दृष्टिकोण से ही समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, यहां पर भगवान अब क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे, मैंने कहा ना पहले, भगवान थोड़ा निकट ले जा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई दूर से आपको दिखाई कि देखो वहां पर एक पहाड़ है, तो दूर से आप देखेंगे तो आपको पहाड़ ही दिखेगा। थोड़ा और नजदीक जाके जब आपको पहाड़ दिखाया जाए तो क्या दिखेगा? उसमें पेड़ है, अलग अलग फल और फूल के पेड़ है,
नदी है, झरने है, पशु है, पक्षी है, ये सब भी होता है ना। और एकदम 5 किलोमीटर दूर से आपको कोई दिखाए तो क्या दिखेगा? पहाड़ है। तो भगवान ने पहले पहाड़ दिखाए, देखो अर्जुन ये सांख्य योग है। तो अर्जुन ने सांख्य योग क्या है मतलब, भगवान वो थोड़ा और निकट चले जा तो वो दिखेगा, है ना। तो अभी भगवान धीरे धीरे फिलोसॉफी में ले जा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम शोक जो कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि न तुम सत्य को जानते हो न असत को जानते हो। तुम्हारे शोक का ये कारण है। न केवल अर्जुन का, इस संसार में जितने भी लोग शोक करते हैं उन सब के शोक का एक ही कारण है, हम उस तत्व को नहीं जानते हैं और कोई कारण नहीं है। तो यहां पर भगवान तत्वदर्शी व्यक्ति की परिभाषा बताते हुए हमें समझाते हैं और यहीं पर जिस तत्वदर्शी की बात भगवान करते हैं ये वही तत्वदर्शी है जिसको पहले भगवान ने धीर कहा है, जिसको भगवान ने 11वें श्लोक में पंडित कहा है, उसी को 16वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? तत्वदर्शी, कि वो जानता है। अच्छा, अब हम समझते हैं सत्य और असत की व्याख्या क्या है। वो नहीं है ना, हमें भगवान की दृष्टि से देखना है सत्य क्या है असत। ऐसे तो अर्जुन को भी पता था क्या सत्य है क्या असत है, अपनी अपनी व्याख्या है ना सबकी, लेकिन भगवान बताते हैं कि सत्य क्या है। तो उसका एक लक्षण बताइए यहां पर भगवान ने। अब सत्य के विषय में कहते हैं जिसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है वो सत्य है, और जिसमें परिवर्तन होता है मतलब जो परिवर्तनशील है वो असत है। अच्छा, अब आप सोचिए इस संसार में कौन कौन सी चीज असत कैटेगरी में आएगी। अब तो पता चल गया ना, जिसमें परिवर्तन हो रहा है ये सब क्या है? असत है, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है वो सत है। अब आपको दिमाग दौड़ाना है। अब दोनों का कैटेगरी यदि आप देखेंगे सत्य क्या है असत क्या है, तो अब इससे पता चलेगा। हम जो भी देखते हैं इस संसार में ये सब कुछ असत है, ठीक है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है क्योंकि इस संसार में सत्य भी है ना, दो चीज तो है। अब सब जब बोल देंगे कि सब हम जो देखते हैं वो असत कैटेगरी में जाएगा, ऐसा नहीं, सत्य भी है इसमें। इसलिए थोड़ा आपका उत्तर निकट है, लेकिन ये देखना पड़ेगा असत क्या है? जिसमें परिवर्तन होता है। जैसे हमारे शरीर, अभी 13 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, मतलब वो परिवर्तन हो रहा है ना, पहले कुमार अवस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, तो ये हो गया परिवर्तन। तो शरीर किस कैटेगरी में जाएगा? असत कैटेगरी में। अच्छा, ये जो सब बिल्डिंग हम देखते हैं ये बिल्डिंग सत में आएगा या असत में? असत में। क्यों? परिवर्तन होता है। ये जब बना था तो बहुत बढ़िया था, नया, अभी पुराना हो गया ना, परिवर्तन हो रहा है। ओके, और ये सब गाड़ी जो बस निकल रही है वो ऐसे जो त्यागी जी प्रभु ने बताया, वो जो भी देखते जाएंगे वो सब असत में ही जाएगा क्यों? क्योंकि सब में परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन कैसा है जानते हैं? ये दिखता नहीं है। मान लीजिए बिल्डिंग पुराना हो रहा है तो हम ऐसे खड़े होकर देखेंगे तो पता थोड़ी जब ये पुराना हो रहा है। इनका प्रोसेस इतना स्पीड से है कि इस परिवर्तन को हम देख नहीं सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताए, आप में से कितने लोगों ने बालों को बढ़ते हुए देखा है? ये बताइए। देखा है कभी? अब देखो, बाल रात में भी बढ़ते दिन में भी बढ़ते हैं ना। आप नाखून को बढ़ते हुए देखा है कभी? नहीं देखा है। वो तो जब बड़े हो जाए तब, हाँ ये भी काटने पड़ेंगे। तो बाल में भी ऐसा है, जब बड़े हो जाए तब पता चला अभी इसको काटना पड़ेगा। तो देखो, परिवर्तन तो उसमें है लेकिन दिखता नहीं है।
अच्छा, आप मोबाइल लेके आए, बढ़िया सा कवर लगाते हैं, ऊपर ग्लास लगाते हैं, ऐसे ही रहना चाहिए, इसलिए लगाते हैं ना। लेकिन 1 साल के बाद अब तो ये पुराना हुआ है। जब कपड़ा भी हम पहनते हैं तो उसमें भी क्या होता है, परिवर्तन हो रहा है ना। लेकिन इसका प्रोसेस इतना फास्ट है, और जिसका एकदम स्पीड बढ़ जाता है ना, उसके परिवर्तन को हम देख नहीं सकते। हमारी ये सब छोटी मोटी गाड़ियों का छोड़ी, जब बड़ी लग्जरी गाड़ी होती है ना, वो जब चलती है तो आपको लगता है कि इसका टायर घूम ही नहीं रहा है, ये खड़ा है। देखा है मर्सिडीज में और ये सब कंपनियों में आप देखेंगे तो वो नहीं दिखता है वो घूम रहा है, तो क्या गाड़ी खड़ा है? नहीं, लेकिन उसका स्पीड इतना है तो उस परिवर्तन को हम देख नहीं सकते हैं। ऐसे ही हमारे शरीरों में या संसार की वस्तुओं में जो परिवर्तन होता है, हम उसका अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन जब हो जाता है तब पता चलता है कि हाँ, इसमें कुछ बदलाव हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये परिवर्तन तो कंटिन्यूस चलता है, नित्य। इसका अर्थ ये है कि इस संसार में हम किसी भी घटना के साक्षी नहीं बन सकते हैं कि हमने उस चीज को उसी रूप में एज इट इज कभी नहीं देखा है। क्यों? अभी इसको देखा, अभी समय चला गया, इसमें परिवर्तन हो गया। आप कहेंगे नहीं प्रभु इसमें कहाँ कुछ हुआ है, तो अभी ऐसे ही पड़ा है, दिख रहा है। नहीं नहीं, अभी इसी स्पीकर को 1 साल बाद देखिए तो पता चलेगा हाँ हुआ है परिवर्तन, दिखेगा ना। या तो इसके बाजू में अभी नया लाकर रख दीजिए तो भी पता चलेगा इसमें परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार से ये संसार जो है ये परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता रहता है। बदलना क्या है? वो आरंभ से लेकर अंत की ओर बढ़ रहा है। आरंभ हो गया है, अब वो विनाश की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ये जिस जिस वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, ये सारी वस्तु अनित्य है, और इसलिए ये सब किस कैटेगरी में जाएगी? असत कैटेगरी में। अच्छा, अब उन चीजों के नाम आप याद करिए जो सत कैटेगरी में, जिसमें परिवर्तन नहीं है, वो एज इट इज रहता है। जैसा आरंभ में है वैसा अभी है, और ऐसा ही आगे भी रहेगा। इन लोगों को सोचने दो। आप लोगों के मन में कुछ आ रहा है? सत, आत्मा, वो तो है एक आत्मा ना, वो परिवर्तनशील है। आकाश में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अच्छा, दिन में आपने ऊपर देखा होता तो आकाश का रंग क्या था? श्याम वर्ण था ना, और अभी क्या दिख रहा है? ब्लैक। परिवर्तन हुआ है ना। हाँ, भगवान नाम, तो नाम सत है तो नाम दिखता है। दो ही चीज सत कैटेगरी में है, बाकी सब असत में जाएगा। एक है आत्मा और दूसरे है परमात्मा। इन दोनों को छोड़कर इस संसार में सब कुछ असत कैटेगरी में जाएगा। आपको यदि वर्गीकरण करने के लिए बैठाया जाए सत और असत का, तो यही सबसे मुख्य भेद रहेगा दोनों में। समझ में आ गया सत और असत क्या है? अच्छा, अभी आपको कोई पूछे सत क्या है तो क्या कहना है? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो नित्य है। और जिसमें परिवर्तन है, और जो अनित्य है, वो क्या है? असत। तो सत और असत आपको पता चल गया? ओके। अब आपको पता तो चल गया सत क्या है, असत क्या है। अब आपको कहा जाए कि अब पकड़ना किसको है? सत को, सत को ही पकड़ना है ना। और हम पकड़ते किसको है? असत को। तो अभी तो देखो आप होशियार हो गए, आपको अभी गीता समझ में आने लगी है, परफेक्ट। तो अभी आप सांख्य योग भी समझ रहे, मतलब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी समझाने के लिए, है ना। देखो, तत्वदर्शी व्यक्ति ही ये देख सकता है और उसको पकड़ सकता है। हम अभी तत्वदर्शी है नहीं, इसलिए हम नित्यता तो चाहते हैं कि हमें नित्यता प्राप्त हो जाए,
लेकिन अनित्यता का भय हमेशा बना रहता है। जैसे यदि हम नौकरी करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हमारी जॉब नित्य होनी चाहिए, ये कभी ना छूटे, ऐसा चाहते हैं ना। लेकिन भय हमेशा रहता है कि ये निकाल ना दे हमको यार। होता है कि नहीं, डिमांड नित्य की है और अनित्यता का भय रहता है। तो ये सब में होता है, घर में, व्यापार में, पत्नी में, शरीर में, सब जगह यही कि भैया मेरे स्नेहीजन है, मेरे स्वजन है, कहीं मुझसे छूट ना जाए। तो ये भी समस्या है, अनित्यता का भय उसमें भी रहता है। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि इस संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और इसको यदि हम स्वीकार करेंगे तो शोक से मुक्त हो जाएंगे। और कुछ चीजें ऐसी है जिसमें हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। जैसे खाना, मान लीजिए हर गुरुवार को आपको खिचड़ी दिया जाए तो आप कहेंगे ना, अब प्रभु जी थोड़ा चेंज करो अभी प्रसाद में, यार हर गुरुवार में खिचड़ी थोड़ी चलेगा। तो मतलब परिवर्तन चाहते हैं हम उसमें, है ना। फिर संडे, मान लीजिए पूरा रविवार आप घर में ही बैठे रहेंगे तो घर वाले क्या बोलेंगे, अरे कहीं बाहर तो ले जाओ भाई, है ना, इतने महीनों से घर पे बिठा के रखा है ना। टीवी सीरियल, हम लोगों को पता है एक ही स्टोरी है, फिर भी नहीं इसमें कुछ नया होगा, देखने लगते हैं, कुछ नया नहीं होता है, फिर भी चाहते हैं कि नहीं कुछ तो नया आएगा। तो स्वभाव ये देखा जाता है कि लोग इस संसार को परिवर्तनशील बनाना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने बोल दिया ये दुखालयम है, इसको आप नहीं बदल सकते हैं। संसार में परिवर्तन है लेकिन आप संसार को परिवर्तन नहीं कर सकते। कहे नहीं नहीं ये संसार दुखालय तो हम इसको सुखालय बना देते हैं, तो ये नहीं होगा। हमारा ऐसा परिवर्तन का डिमांड रहता है, ये परिवर्तन हम लोग चाहते हैं। तो तत्वदर्शी यदि हमें बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नित्य वस्तु को पकड़ना पड़ेगा। तत्वदर्शी बनने के लिए, जैसे इसी विषय पर प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे न्यूयॉर्क में, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप देखिए एक गाड़ी वहाँ से निकली, तो प्रभुपाद जी ने कहा इस गाड़ी को देखिए, तो सब लोग देखने लगे गाड़ी को। प्रभुपाद जी ने कहा ये गाड़ी तो चली गई, तो अब आप लोग क्या कहेंगे कि ये गाड़ी जो है ये मर गई? तो सबने कहा ना गाड़ी कैसे मर सकती है, नहीं अभी दिख तो नहीं रही है ना। तो बोले नहीं हमें नहीं दिख रही है, लेकिन वो गाड़ी कहीं पर तो चल रही, अभी यहां से निकल गई तो कहीं पर तो वो चल रही है, क्योंकि वो बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो अब आंखों को यदि पूछा जाए कि गाड़ी, तो आंख तो यही कहेगी वो तो मर गई, क्योंकि आई और गई। अब थोड़ी देर के बाद दूसरी गाड़ी निकली, प्रभुपाद जी ने कहा देखो ये गाड़ी प्रकट हुई, इस गाड़ी का जन्म हुआ? बोले नहीं, क्यों, गाड़ी तो थी ही। ये गाड़ी अभी उत्पन्न नहीं हुई है। लेकिन आंखों को यदि पूछा जाए कि गाड़ी अभी जन्म ली है, तो वो बोलेगी हाँ, क्यों, मैंने अभी देखा है। तो तत्वदर्शी व्यक्ति वो जानता है कि ये गाड़ी पहले से कहीं बनी हुई है, कहीं से निकली है, यहां से अभी गुजरी, हमारी नजर पड़ी, हमने देखी, वापस चली गई, लेकिन चली जाने का अर्थ उसका नाश होना नहीं है। प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं। आपको ये उदाहरण समझ में आ रहा है? लेकिन आंखों को यदि पूछे तो वो तो यही कि हाँ अभी जन्मी अभी मर गई। क्योंकि आंखों के पास वो तत्व ज्ञान नहीं है जो हम समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो यही एक बच्चे में और तत्वदर्शी में अंतर होता है। एक बच्चे को यदि पूछा जाए कि गाड़ी का जन्म हुआ, तो बोलेगा हाँ अभी हुआ और अभी गाड़ी मर गई। लेकिन उनके पिता को पूछा जाए तो वो गाड़ी के विषय में जानते हैं। तो ऐसे ही ये जो परिवर्तन है,
या उस वस्तु का अस्तित्व है, उसका तत्व है, उसे जो व्यक्ति जानता है उसको तत्वदर्शी कहा जाता है। मतलब उस वस्तु की जो रियलिटी है उसको जो जानते हैं उसको तत्वदर्शी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, तत्वदर्शी ये सत असत को जानने वाला है। अब कहते हैं नासतो विद्यते भाव। अच्छा, भाव का अर्थ क्या है? तो भाव के दो रूप बताए गए हैं, एक है रूप और दूसरा है मूल्य। अभी हम विचार करें कि जीवात्मा के बिना शरीर का कोई आकार नहीं होता है, ठीक है? जीवात्मा है तो शरीर को आकार मिला है। अब देखिए, कपिल भगवान भागवत में वर्णन करते हैं कि आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करता है उसके बाद शरीर बनना प्रारंभ होता है मां के गर्भ में। तो एक शरीर जब वो जन्म लेता है, फिर वो बड़ा होता है, वृद्ध होता है, मर जाता है। तो आत्मा जब निकल जाता है और वो जो शरीर है उसको यदि आप ऐसे ही पड़ा रहने दे तो उस शरीर का क्या होता है? शरीर सड़ने लगता है, उसका जो आकार है वो नष्ट होने लगेगा। क्यों? इसका अर्थ क्या है कि शरीर को जो आकार मिला है वो आकार किसके कारण है? आत्मा के कारण है। क्योंकि आत्मा नहीं था तो शरीर का भी आकार नहीं था। आत्मा जब प्रविष्ट हुआ तो उस मांस के पिंड से एक शरीर ने निर्माण ले लिया। जब वो आत्मा छोड़कर निकल गया तो शरीर का अपना जो आकार, अपना जो रूप है वो नष्ट हो गया, नष्ट हो जाता है ना। इसका अर्थ क्या है कि मूल तत्व जो है वो आत्मा है। शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आत्मा यदि उसमें से निकल जाए तो कोई छूना भी पसंद करता है? नहीं करता है। तो असली तत्व आत्मा है, उसे हम नहीं देखते, अभी हम शरीरों को ही देखते हैं। देखो कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है, यही देखते हैं ना बाहर से सब शरीरों को। तो इसका कोई अर्थ नहीं है। अभी इसके लिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि आप एक बहुत बढ़िया सा कोट पहन के किसी के विवाह में जाइए और जैसे ही आप विवाह में पहुंचे तो वो कहेंगे कि अरे कोट भाई आइए आइए आप बैठिए। वो कोट को ही खाना खिलाए, कोट को ही जूस पिलाए और आपकी ओर ध्यान न दे तो कैसा व्यवहार हो जाएगा, है ना? तो उसी तरह से हम लोग शरीर पर फोकस करते हैं लेकिन उसको चलाने वाला जो असली तत्व आत्मा है उसको नहीं जानते हैं। इसलिए सब गड़बड़ है संसार में। अब देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि ये जो कोट है उसको यदि हम शरीर मान ले तो हम क्या हुए? आत्मा। तो कोट जब हम पहनते हैं तभी उसको आकार मिलता है ना। अभी इस उदाहरण को थोड़ा ध्यान से समझिए। अभी आपने जो कपड़ा पहना है, ये कपड़ा अच्छा क्यों लग रहा है? हम लोगों ने पहना है तो हमारे शरीर ने इस वस्त्र को आकार दिया है कि नहीं? अब मान लीजिए ये कपड़ा निकाल के वो एंगर पे लटका देते हैं, तब इसका आकार कैसा हो जाता है? पता ही नहीं चलेगा ये कि कैसा है, कौन सा साइज है ना? ऐसे हो जाएगा लंबा, ऐसे ही होता है ना, वो आकार नहीं रहता है। अब मान लीजिए जो तत्वदर्शी नहीं है उसको यदि ये पूछा जाए कि ये कोट को आकार किसने दिया, तो बोलेगा दर्जी ने, जो कपड़ा सीते हैं उन्होंने ये आकार दिया है। दर्जी ने ये दिया है, ठीक है, उसने बना दिया है, लेकिन वास्तव में ये आकार कौन देता है? शरीर। वस्त्र को आकार शरीर देता है। उसी प्रकार से आत्मा के आकार के कारण शरीर का आकार है, नहीं तो शरीर नष्ट। ये आप संसार में देखे हैं, आत्मा जब शरीर को छोड़ देता है तो उसकी क्या स्थिति हो जाती है? 2-3 दिन में सड़ने लगता है और एक दिन सड़ते सड़ते पूरा शरीर नष्ट हो जाता है, आकार नष्ट हो जाता है। तो ये तो एकदम क्लियर बात है ना कि सत तत्व के बिना असत का कोई आधार
नहीं है। बात समझ में आ गई? आत्मा महत्वपूर्ण चीज है। तो उसी प्रकार यहां पर कोई तर्क दे सकता है कि जीवात्मा की उपस्थिति में यदि शरीर को आकार मिलता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस आत्मा का आकार नहीं है? आजकल लोग आत्मा को क्या कहते हैं? निराकार, कि भाई आत्मा का कोई आकार नहीं है, आत्मा निराकार है। जो शरीर को आकार दे सकता है वो स्वयं निराकार होगा? आपका क्या विचार है? थोड़ा इसमें दिमाग का कसरत करना पड़ेगा। ये सांख्य योग है, समझे? तत्व पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा। तो यहां पर भगवान ने भी कहा नाभावो विद्यते सतः, कि आत्मा का जो आकार है उसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो लोगों का ये लॉजिक हो सकता है कि जीव के कारण यदि शरीर को आकार मिला है, ठीक है, तो जैसे शरीर का आकार नष्ट होता है वैसे आत्मा का भी नष्ट हो जाता होगा। लेकिन इसी का उत्तर भगवान ने दिया है नाभावो विद्यते सतः, कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये हो गया रूप। रूप समझ में आ गया। अब भाव का दूसरा अर्थ है मूल्य। जब आत्मा इस शरीर में विद्यमान होती है तभी इस शरीर का मूल्य है। यदि आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता है। लेकिन आत्मा का मूल्य कभी घटता नहीं है। अच्छा, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, साइंटिस्ट, ये हमारा जो शरीर है ना, ये केमिकल से बना है। ठीक है, तो उस शरीर से केमिकल को अलग कर दो और जो माँ है उसको बच्चा मत दो, उसको बोलो ये केमिकल ले लो आप। कोई स्वीकार करेगा? नहीं। उस जड़ पदार्थ में भी जब आत्मा प्रविष्ट हो जाता है तो उनका मूल्य बढ़ता है। अच्छा, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे शरीर में आंख है, कान है, नाक है, ये सब अंग है। तो हम इसकी कीमत यदि लगाए तो पहला प्रश्न तो एक कीमत नक्की कौन करेगा कि आंख कितने में बिकेगी, ये कान कितने में बिकेगा, हाथ कितने में जाएगा? कौन नक्की करेगा? डॉक्टर। वही तो लेना देना ये सब काम उन्हीं लोगों का होता है। तो सभी अंगों की यदि हम कीमत यदि जोड़ ले तो हमें पता चलेगा कि इसका वैल्यू कितना है। एक कथा भी है ना इस विषय में। एक भिखारी था, तो एक साधु ने उससे पूछा कि तू भीख क्यों मांग रहा है? बोले मेरे पास धन नहीं है। तो साधु ने कहा ठीक है, मैं धन देता हूं तुम्हें, एक हाथ मुझे दे दो, 10 लाख रुपया दूंगा। तो उसने कहा वो तो नहीं दे सकते न, 2 हाथ दे दे 20 लाख, दोनों पैर दे दे 40 लाख, पूरे शरीर का सौदा कर दिया 2 करोड़ में। वो देने के लिए रेडी नहीं था। अब देखिए, जब हम अंगों की कीमत लगाते हैं तो हमें शरीर का वैल्यू पता चलता है। लेकिन आप मान के चलिए सारे अंगों की वैल्यू तब है जब आत्मा उसमें है ना? अभी किडनी का चल रहा है ज्यादा। किसी का किडनी खराब हो गया है, उसको पूछो लेना है तो कितने में पड़ता है? 4.5 लाख से स्टार्ट होता है एक किडनी का। तो एक किडनी के ऊपर लोग जी लेते हैं। भगवान को भी पता होगा ये लोग एक एक बेच देंगे, इसलिए 2 दिया पहले से। भगवान तो सब जानते हैं ना कि ये कलयुग में आईफोन लेने के लिए एक किडनी बेचेंगे लोग। तो इसको जिंदा भी तो रखना है ना, फिर आईफोन यूज कौन करेगा? तो 2 किडनी में से एक किडनी निकाल के बेच देते हैं लोग। अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जिसने किडनी बेचकर आईफोन लिया है, अब दूसरे साल तो नया मॉडल आएगा, फिर क्या होगा उसका? तो ये सोचने लायक है कि नहीं, है ना? तो यहां पर देखिए, ये सब अंग जब शरीर से जुड़े हुए हैं तब तक उसका वैल्यू रहेगा। और जैसे ही शरीर से इसको अलग कर दो, कोई अरे आत्मा निकल जाने के बाद इस अंग को यदि कोई छू भी लेता है तो उसको स्नान करना पड़ता है।
हम लोग बाल कटाने के लिए जाते हैं। अब देख, ये बाल जब तक यहां लगे हुए हैं तब तक इसको छुओ, कोई टेंशन नहीं। एक बार इसको काट दिया, ये नीचे गिर गया, अब कोई इसे छुएगा तो स्नान करना पड़ेगा, है ना। हम लोग जब बाल काट के आते हैं तो नहाते हैं ना, क्यों? ये अशुद्धि को दूर करने के लिए, क्योंकि अब वो बाल अशुद्ध हो गए, शरीर से जैसे ही अलग हुआ अशुद्ध। नाखून जब तक उंगली में लगा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको काट दिया तब, अब इसे छुएंगे तो भी अपवित्र होंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा है आत्मा का वैल्यू क्या है। शरीर यदि 5-10 करोड़ का है तो आत्मा ये तो अमूल्य चीज है भाई। और अंगों की वैल्यू भी तब तक है जब तक आत्मा है। अब मान लीजिए कोई आदमी मर गया, हम लोग जाकर पूछते हैं क्यों मर गया, बोले इसका दोनों किडनी फेल हो गया। ठीक है, इसमें 4 किडनी डालते हैं नया, ये 2 के कारण मरा है ना, अभी इसमें 4 डालो नया, वो जीवित होगा। किसी को पूछेंगे भाई ये क्यों मर गए, बोले इसको हार्ट अटैक आया था, चलो इसको हार्ट नया डालो। हार्ट अटैक से जो मर गए उसको नया हार्ट डाल दो, वो जीवित होगा। किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है ना, ब्रेन हेमरेज, अब उसको पूछा जाएगा उसके जो घर वाले, भाई ये क्यों मर गया, बोले इसको ब्रेन हेमरेज हो गया है। ठीक है, चलो नया ब्रेन डाल देते हैं, फ्रेश। एक बार शरीर से आत्मा निकल गया, फिर शरीर में सारे अंगों को यदि चेंज कर दो, किडनी बदल दो, लीवर बदल दो, हार्ट बदल दो या ब्रेन, सब कुछ नया पूरा, फिर भी उस व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता है। क्यों? ये सब अंग तब तक वैल्यूएबल है जब तक आत्मा है। तो सत के बिना असत का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए असली जो तत्व है वो आत्मा है। इस शरीर का वैल्यू क्या है जानते हैं आप लोग? शरीर की एक ही जगह पर वैल्यू बताई गई है शास्त्रों में, वो ये है कि इस शरीर से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, इस शरीर से हम भगवान को पा सकते हैं। यही शरीर की एकमात्र वैल्यू है। बाकी सब जगह इस शरीर की निंदा की गई है शास्त्रों में। तो हमें यह समझ में आता है कि आत्मा के मूल्य के सामने शरीर का मूल्य धीरे धीरे घटता जाता है। तो यहां पर महाभारत में अनेक योद्धा जो मरने वाले थे, उनके शरीर नष्ट होने वाले थे, तो अर्जुन उनके लिए शोक कर रहे हैं, जिनके आत्माओं को उत्तम गति प्राप्त होने वाली है। लेकिन अर्जुन ये सत असत के भेद को नहीं समझने के कारण ये शोक कर रहे हैं। तो भौतिक दृष्टि से देखा जाए या आध्यात्मिक दृष्टि से, दोनों और महत्ता तो सत की है। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि सच्चा तत्वदर्शी वो होता है जो सच्चे रूप को जानता है और उसकी सही वैल्यू को जानता है। आत्मा को यदि कोई जानता है तो उसको शरीर को भी जानना चाहिए। तत्वदर्शी भगवान ने उसको नहीं कहा जो सत को केवल जानता है। तत्वदर्शी वो है जो असत को भी जानता है। जैसे आत्मा अमर है, नित्य है, वैसे ये पता होना चाहिए कि ये शरीर जो है ये अनित्य है, इसका नाश तो होना ही होना है। तो ये दोनों चीजों का ज्ञान जब होता है, ऐसे व्यक्ति को तत्वदर्शी कहा जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहां पर यह सुंदर तत्व को प्रस्तुत किया। अब दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये मैंने सत और असत दोनों की बात तो बता दी। अब एक एक श्लोक में भगवान सत को बताएंगे और एक श्लोक में असत को बताएंगे। तो ये 17 नंबर श्लोक जो है उसमें भगवान सत तत्व के लक्षण को प्रस्तुत कर रहे हैं। सत क्या है? अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यय यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अर्थात अविनाशी, अविनाशी का अर्थ है जिसका नाश नहीं हो सकता है। तू उसको जान। सत किसको जानना है? जिसका नाश नहीं हो सकता है,
जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य व्याप्त है, मतलब दिख रहा है हमें, जगत में व्यवहार चल रहा है, तो इसके पीछे सत है। इस अविनाशी का विनाशम अव्यय यस्यास्य, इसका नाश करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। माने कि ये सत तत्व जो है इसका कोई नाश नहीं कर सकता है। अच्छा, इसके द्वारा भगवान क्या कहते हैं? सत के विषय में क्या बताया भगवान ने? इस अविनाशी तत्व को तू जान ले। किस रूप से, कैसे जानना है? तो यहां पर भगवान बताते हैं कि इसका नाश नहीं हो सकता है, ना तो कोई इसका नाश करने में समर्थ है। उस सत तत्व को तू जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। येन इदम सर्वम ततम अस्य अव्यस्य विनाशम कश्चित न कर्तुम अर्हति। जानने से क्या पता चलेगा कि इस अविनाशी का विनाश करने के लिए कोई सामर्थ्यवान नहीं है। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न हो सकता है अर्जुन के मन में, इसलिए भगवान ये श्लोक, अभी आप लोग भी थोड़ा मन को सेट करिए, आपको लगेगा सब श्लोक एक ही जैसे चल रहे हैं सांख्य योग में, लेकिन हर श्लोक में एक अलग फिलॉसफी है, उसको आपको पकड़ना पड़े। समझ में आ रहा है? तो भगवान ने सत और असत की बात कर दी, तो अभी उस सत तत्व के विषय में बता रहे। वो सत तत्व क्या है, कैसा है? तो पहला ही लक्षण भगवान ने बता दिया, इसका कोई नाश नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आत्मा को यहां विशेष रूप से भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो आत्मा है उसका एक लक्षण यहां पर भगवान प्रस्तुत करते। क्यों? क्योंकि शरीर को तो हम समझ सकते हैं बाहरी अनुभवों के द्वारा। देखिए, हम सबके घर में किसी ना किसी की मृत्यु हुई है, कोई ना कोई तो मरा है। हमने इस संसार में लोगों को मरते हुए देखा है, शरीर के परिवर्तनों को देखा है। तो असत चीज को समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं है, क्योंकि ये हम अनुभव कर रहे बाहर। लेकिन आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे? शरीर का तो हो गया, चलो पहले तो मैं भी छोटा दिखता था, अभी ये स्थिति में है, पर कल परसों बूढ़े भी हो जाएंगे, है ना? आप लोग भी किसी को कहेंगे, अरे प्रभु जी छोटे थे तब से हम लोग जा रहे हैं सत्संग, फिर बदल जाएगा ना ये शरीर, तो ये परिवर्तन दिखता है। लेकिन आत्मा में परिवर्तन है या नहीं, तो वो तो भगवान ने बता दिया, परिवर्तन नहीं है उसमें। लेकिन पता कैसे चलेगा, एक्सपीरियंस कैसे होगा? उस एक्सपीरियंस को भगवान ये 17 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि जिन चीजों को हम देख नहीं सकते हैं, जिनको हम समझ नहीं सकते हैं, उसका अनुभव लक्षणों के द्वारा किया जा सकता है, लक्षण के द्वारा। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न, आपने जहर देखा है? जहर देखा है? कौन से कलर का होता है? तो पता नहीं है। लेकिन हम जहर को पहचानते कैसे हैं? अरे ये खा के मर गया। अब उसने क्या खाया है केवल वही जानता है ना? उसको भी नहीं पता है जहर है, उसको बोला कि हाँ ये जहर है, तो पता कैसे? तो बोले खा लो मर जाओगे। तो लक्षण से पता चला ना इसने जहर खाया है। तो अभी देखो, आत्मा दिख तो रहा नहीं है। अब क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो है ही इतना छोटा, कैसे दिखेगा? इसी श्लोक के तात्पर्य में शायद प्रभुपाद जी उसके स्वरूप का वर्णन किए हैं। एक उपनिषद का श्लोक उन्होंने वहां बताया है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय सच अनंताय कल्पते। तो हमारे जो बाल है, ये बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग की साइज है इसकी। अब देखो, बिना चश्मा के पढ़ नहीं सकते हम लोग। अब इतने छोटे आत्मा को देखेंगे कहां पर? और देखने की बात छोड़ो, इसकी कल्पना भी मन में नहीं हो सकती कि ऐसी सूक्ष्म चीज का भी कहीं अस्तित्व है। इतना छोटा साइज है हमारा, इतने छोटे से है हम, फिर भी अभिमान बहुत बड़ा है हमारा। है ना? साइज ऐसा है, न कोई देख सकता है न अनुभव कर सकता है।
तो भगवान भी जानते थे कि शरीर के विषय में तो इनको आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन अर्जुन कहे कि चलो ये बात तो ठीक है, शरीर मरता है फिर से जन्म ले लेगा, ये बात मान लेते, लेकिन उस आत्मा का क्या होगा जो यहां से चला जाएगा? वो भी शायद हो सकता है शरीर की तरह मर जाए। तो भगवान बोले नहीं, उनके लक्षणों से हम समझ सकते हैं, और आत्मा को समझने के लिए उसका प्रधान लक्षण जो है वो है चेतना, जिसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। और चेतना के कारण हम लोग बैठते हैं, देखते हैं, काम करते हैं, है ना। शरीर भी वही करता है जो कुछ भी, तो वो चेतना के कारण, इसके पीछे चेतना कार्यरत है, लेकिन इसको पकड़ के हम दिखा नहीं सकते कि ये चेतना है, देखो आप। हाँ, इसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे अभी इसमें लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट आ रही है तो हम ये समझ सकते हैं कि यहां से प्रकाश आ रहा है, लेकिन इसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी। अब कोई कहे ना इलेक्ट्रिसिटी दिखाओ क्या आप दिखा सकते हैं? ये तो लाइट होगा तो पता चल जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है। उसी प्रकार से भगवान यहां पर सिद्ध करते हैं कि आत्मा को लक्षणों के द्वारा समझा जा सकता है, इसको डायरेक्ट नहीं समझ सकते हैं। इसी के कारण यह श्लोक भी आया है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य। इसको प्रवचनों के द्वारा सुनकर नहीं समझा जा सकता है, न मेधा, न अपनी बुद्धि लगाकर समझ सकते हैं, न बहुना श्रुते, न बहुत बहुत शास्त्रों के अध्ययन अभ्यास से भी ये तत्व पता नहीं चलेगा। इसको समझना है उनके लक्षणों के द्वारा। तो सबसे पहला उदाहरण यदि हम देखें ये इलेक्ट्रिसिटी का, कि कहीं पंखा चल रहा है तो हम पंखे को जब घूमते हुए देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके पीछे कारण क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, तभी ना घूम रहा है। अच्छा, जिसको इलेक्ट्रिसिटी के विषय में नहीं पता है, वो जब देखता है पंखा घूम रहा है तो उसको अनुभव कैसे होगा? अनुभव होगा ना उसको हवा के द्वारा वो जब हवा आती है तो उसको लगता है हाँ ऊपर कुछ चल रहा है, भले उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं पता है। लेकिन मान लीजिए पावर भी नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तब हैंड फैन आते थे ना पहले, वो हाथ से घुमाते थे ऐसे, और कभी कभी बुक्स को घुमाते हैं हम लोग ऐसे, है ना। तो वहां से भी जब हवा आती है पता चलता है ना ये हाथ चल रहा है, लेकिन हाथ के पीछे एनर्जी क्या है? यहां इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है ना, कौन सा एनर्जी है इसमें? चेतना। तो ऐसे समझ में आ रहा है? तो लक्षण से हम इस चीज को पता कर सकते हैं। अच्छा, इस तत्व को कैसे समझे? तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया इस विषय में। जैसे सूर्य है, एक सूर्य से पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैल जाता है, फैलता है ना। उसी प्रकार से हमारा ये जो शरीर है उसमें आत्मा विद्यमान है, और उस आत्मा की जो चेतना है ये पूरे शरीर में विद्यमान है, हमारे सर से लेके पांव तक। और इस चेतना के कारण हमें पता चलता है कि इस शरीर में आत्मा है। यही आत्मा का सबसे प्रधान लक्षण, इसको अनुभव करने का। प्रभुपाद जब विदेश में प्रचार करते थे तो उन्होंने पूछा कि आप खाली फिलोसॉफी बोलते हैं या कुछ एक्सपीरियंस भी है आपका? बोले कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए आपको? बोले आत्मा का। आत्मा का अनुभव आपने किया है? प्रभुपाद ने कहा बहुत इजी है, इसमें क्या ज्यादा सोचना। क्यों? अरे आदमी मर जाता है तो शरीर यहां पड़ा रहता है, आत्मा निकल जाता है, सिंपल। इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? किसी की मृत्यु होती है तो शरीर रहता है ना, फिर उस शरीर को आप काटो, मारो, जलाओ, कुछ भी करो, शरीर प्रतिक्रिया नहीं देता है। लेकिन यदि उस शरीर में आत्मा है और तब मारो तो उसका रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन जब आता है तो समझ लो कि यहां आत्मा है। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, सब लोग अनुभव कर सकते हैं आत्मा का। तो आत्मा है छोटा, लेकिन उसकी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, सब जगह।
कैसे जब आप बिना चप्पल के चलते हो, पैर में कोई कांटा चुभता है तो दिमाग को तुरंत पता चलता है ना, वो मैसेज कौन भेजता है। और इसीलिए साइंस की भाषा में इसको चेता तंत्र कहते हैं। वर्ड भी सिमिलर, क्यों? क्योंकि ये चेतना ही है जो मैसेज ट्रांसफर करती है ऊपर तक, कि भाई पैर में कांटा लगा है तो दिमाग को मैसेज जाता है कि अभी हाथ को ऑर्डर करो, जल्दी से कांटा निकाले, क्यों? पीड़ा हो रही है शरीर को। तो ये चेतना का पूरा जो क्रम है, इससे पता चलता है कि आत्मा विद्यमान है। अब मान लीजिए जिस शरीर में आत्मा नहीं है, उसको यदि कांटा कोई चुभा दे तो कोई रिएक्शन नहीं है। तो चेतना ही आत्मा के होने का प्रमाण है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश, जब आप यहां पर धूप देखते हैं, भले आप यहां बैठे आपको सूर्य नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपको धूप दिख रही है, इसका अर्थ क्या है? सूर्य विद्यमान है। उसी प्रकार से चेतना का अनुभव, ये तो साइंस भी मानता है। तो चेतना को यदि हम स्वीकार करते हैं, इसका मतलब आत्मा है। कहीं कहीं धर्म ऐसे भी है इस संसार में जो लोग कहते हैं कि पशुओं में आत्मा नहीं होती है। बौद्ध लोग नहीं मानते हैं ना, वो कहते केवल मनुष्यों में ही आत्मा है, पशुओं में नहीं है। तो अब जो ये कुत्ता बिल्ली ये रोड पर दौड़ते हैं, तो उसमें क्या बैटरी लगा हुआ है पीछे? वो कुत्ता बच्चे को जन्म दे रहा है, वो बिल्ली बच्चे को जन्म दे रही है, तो क्या नहीं, वो फिर भी उसमें आत्मा नहीं है। तो दुनिया में ऐसे एक से बढ़कर एक फिलोसोफर भी है। अब वो कुत्ता बेचारा दौड़ रहा है, खा रहा है, भौंक रहा है, फिर भी कहते इसमें आत्मा नहीं है। तो ऐसा विचित्र विज्ञान भी है लोगों के पास। लेकिन यहां भगवत गीता में भगवान ये क्लियर बता रहे हैं कि चेतना की अनुभूति के द्वारा हम आत्मा का पक्का प्रमाण ले सकते हैं। क्लियर? अभी तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं असत तत्व के विषय में, असत के द्वारा सत्य को सिद्ध करेंगे। 18वें नंबर में कहते अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणः अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। कहते हैं अर्जुन, इस नाश रहित अप्रमेय, अप्रमेय का अर्थ है जिसको मापा नहीं जा सकता है, और नित्य जो है, ऐसे जीवात्मा के ये जितने भी शरीर है ये सब नाशवान है। इसलिए तस्मात्, हे भरतवंशी, तो युद्ध कर, युद्धस्व। तो यहां पर भगवान ने ये बताया कि आत्मा के विषय में तो पता चल गया कि ये जो आत्मा है ये क्या है। तो इसके 3 लक्षण भगवान ने यहां पर बताए हैं। नित्य, अनाशीन, अप्रमेयस्य, 3 लक्षण आत्मा के इस श्लोक में। और पहला शब्द जो आया है अंतवंत, ये किसके लिए है? शरीर के लिए। आदि और अंत वाले जो है, अंतवंत का अर्थ ही होता है जो अंतता को प्राप्त होगा, यानी कि जिसका नाश हो सकता है। और शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। अभी आप लोगों के मन में विचार आएगा, प्रभु जी फिर से वही बात आई है। तो मैंने कहा ना, यही लगेगा सब श्लोक सिमिलर है, पर इसमें भगवान क्या समझा रहे हैं कि आत्मा जो है नित्य। अब आत्मा के लिए भगवान ने एक वचन प्रयोग किया है इसमें, नित्य है, मतलब नित्य का अर्थ समझते हैं ना, शाश्वत, जो हमेशा से है। अप्रमेय, अप्रमेय का जिसका हम माप नहीं निकाल सकते, जिसको नापा नहीं जा सकता है। तो अभी हमने जो चर्चा की, आत्मा की जो साइज, जो स्वरूप है कितना सूक्ष्म है। अब इसको नापेंगे तब ना जब इसको देखेंगे। ये दिखता ही नहीं, इसको नाप, अप्रमेय तत्व है। और तीसरा भगवान क्या कहते हैं? अविनाशी, इसका नाश नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि चेतना का ही नाश नहीं हो सकता है, तो उस चेतना का जो सोर्स है, उद्गम स्थान, उसको कैसे नाश किया जा सकता है? क्या आप धूप को नष्ट कर सकते हैं? तो सूर्य नष्ट होगा।
तो चेतना यदि नष्ट नहीं होती है तो फिर आत्मा का नाश कैसे हो सकता है? तो इसलिए भगवान ने उसको अविनाशी बताया यहां पर। लेकिन भगवान कहते हैं, ये बहुत ही सुंदर बात है समझने लायक, कि अंतवंत इमे देहा। अब यहां देहा शरीरों को बहुवचन में कह रहे हैं भगवान। क्यों ऐसा? आत्मा का एक वचन है और शरीरों का बहुवचन है। तो इसी बात को लेकर जो मायावादी लोग हैं वो कहते हैं कि देखो आत्मा एक है, शरीर बहुत सारे हैं। मायावाद इस श्लोक से भी प्रस्तुत होता है। लेकिन यहां यह समझना है हमारे वैष्णव आचार्यों का क्या मत है इसके ऊपर। यहां भगवान ने आत्मा को एक वचन में इसलिए कहा कि ये जो आत्मा है ये अनेक शरीरों को धारण करता है। 84 लाख शरीरों का कॉन्सेप्ट हमारे यहां स्वीकार्य है ना, कि ये आत्मा जब अलग अलग शरीरों में भ्रमण करता है और वो जिन जिन शरीरों में भ्रमण करता है वो शरीर कैसे है? अंतवंत, मतलब वो अंत होने वाले हैं, वो मरण धर्मा है, उसका नाश होगा। इसलिए अर्जुन, आत्मा अविनाशी है, अप्रमेय है और नित्य है, जबकि वो आत्मा जिन जिन शरीरों को धारण करता है वो सब क्या है? नाशवान है। इसलिए तस्मात् तू खड़ा हो जा और युद्ध कर। अब आत्मा की बात करते करते भगवान ने युद्ध क्यों बीच में घुसा दिया यहां पर? अभी तो गीता आगे और भी कहना है ना भगवान ने, अभी अर्जुन को कह रहे तो युद्ध कर। तो इसलिए भगवान ने यह कहा कि अर्जुन देखो, शरीर नित्य मरने वाला है, आत्मा मरता है नहीं। अभी तो तेरा ज्ञान क्लियर हो गया, अभी तू तत्वदर्शी हो गया, ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। तेरा जो डर था, जो शोक था, वो तो निकल गया ना। तो अब तुझे क्या करना है? अब खड़ा हो जा और युद्ध कर। मतलब भगवान ने सोचा कि इतना अर्जुन समझ जाए तो गीता यहीं पर समापन कर देते। समझ में आया? इतना ही तो समझना था ना भाई, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है, तो शोक दोनों में से किसी के लिए नहीं करना है। इसलिए अभी तू शोक छोड़ और युद्ध करने लगे। एकदम डायरेक्ट भगवान ने अर्जुन को युद्ध से निवृत्त होने का एक आदेश दे दिया। युद्ध से निवृत्त का अर्थ होता है कि उसमें लगना। तो अर्जुन तो खड़े नहीं हुए। अर्जुन ऐसा नहीं कि भगवान ने कहा चलो अभी युद्ध करना है, अभी ज्ञान क्लियर हो गए सब। जैसे इस्कॉन में बोलते हैं, प्रभु जी अभी कुछ नया सुनाओ, क्यों? शरीर नहीं आत्मा, यही तो सुनते आ रहे इतने सालों से। प्रभुपाद जी को भी एक भक्त ने कहा, जब वो बुक लिख रहे थे ना, तो प्रभुपाद हर जगह ये तो लिखे ही है हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है। तो कहा प्रभुपाद जी कुछ और लिखिए, ये तो अभी पता चल गया हमको हम शरीर नहीं आत्मा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, आपको पता चल गया, अनुभव हुआ है? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि तुम हर रोज भूल जाते हो, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं कि तुम्हें याद रहे कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, है ना। तो इतना जान लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है तो हो थोड़ी जाएंगे, अनुभव तो नहीं होगा ना। तो उस अनुभव के स्तर पर जाने के लिए इसको स्मरण रखना जरूरी है। इसलिए जैसे वो लकड़े में कोई कील ठोक देता है ना, ऐसे ही भगवान मार मार के इस सांख्य योग को हमारे दिमाग में फिट करेंगे। अभी तो आपको थोड़ा कठिन लग रहा हो, लेकिन ये कील अंदर घुसना ही घुसना है बस, है ना। क्योंकि सांख्य योग को बिना समझे तो आगे बढ़ना ही नहीं है हमको। तो भगवान ने जब सत और असत ये दोनों की व्याख्या कर दी, तो अब आगे अर्जुन के मन में हो सकता है ऐसा भाव आए कि प्रभु आपने कहा कि शरीर तो मरण धर्म है, तो मान लिया, लेकिन ये जो आत्मा है वो तो हो सकता है दूसरे आत्मा को मार दे। एक दूसरे शरीर के बीच में युद्ध हो या ना हो ये दूसरी बात है, लेकिन हो सकता है एक आत्मा दूसरी आत्मा को मार दे। तो यहां पर भगवान ने आत्मा की नित्यता, निर्विकारता का प्रतिपादन करके अर्जुन को युद्ध के लिए तो आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने जो यह बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता हूं, ये यदि मुझे मार डाले तो भी मेरे लिए कल्याणकारी होगा। तो अब ये अर्जुन शरीर के मरने की बात करते थे, आत्मा की? तो शरीर के विषय में तो बता दिया भगवान ने, तो नाशवान है, इसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसका स्पष्ट समाधान भगवान ने नहीं किया है।
अर्जुन के इस वाक्य का। इसलिए अब 19 नंबर श्लोक में आत्मा मरने या मारने वाला मानना आत्मा को, ये अज्ञान है, इस अज्ञान को भगवान तोड़ेंगे आगे के श्लोकों में। तो उसकी चर्चा हम अगले गुरुवार को करेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे।